जब सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना, जब सामने हो मंजिल तो रास्ता मत छोड़ना, और जो भी हो मन में वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी तुम्हें मुश्किलें, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। मैं हूँ हाशिम राजा और आप देख रहे हैं हौसलों की उड़ान आकाशगंगा मोटिवेशन पे। अकबर और बीरबल की आपने ढेरों कहानियां सुनी होंगी। बादशाह अकबर राजा बीरबल से प्रभावित होकर उन्हें समय समय पर ढेरों इनाम से नवाजते थे और इस बात से सभी दरबारी दुखी रहते थे। एक बार की बात है, जब राजा बीरबल राज दरबार में नहीं थे, तब अन्य दरबारी बादशाह अकबर के कान भरने लगे और कहने लगे, बादशाह सलामत, आजकल राजा बीरबल अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझता है, बहुत ज्यादा अक्लमंद समझता है, क्यों ना उसकी अक्लमंदी का एक इम्तिहान लिया जाए। बादशाह सलामत उनकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज आने दो राजा बीरबल को, उनसे एक इम्तिहान लिया जाएगा। और जैसे ही राजा बीरबल राज दरबार में पहुंचता है तो बादशाह सलामत उनसे सवाल करता है कि राजा बीरबल, क्या तुम यह मानते हो कि कोई भी काम असंभव नहीं है? तो राजा बीरबल कहता है, जी हुजूर, कोई भी काम असंभव नहीं है। तो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं, तुम बैल का दूध निकाल करके लेकर के आओ। अब राजा बीरबल क्या करते, वह घर चले जाते हैं और चिंता मग्न होकर के सोचता है कि आखिर बैल का दूध कैसे निकाला जाए। अब बादशाह सलामत को कौन समझाए। अब जब इस उलझन में उनकी बेटी ने जब अपने बाप को देखा तो अपनी बाप से कहती है कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं और आप क्या सोच रहे हैं? तो सारा माजरा अपनी बेटी के सामने कहता है। तो उनकी बेटी कहती है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि उसकी बेटी भी राजा बीरबल का बेटी थी, वो भी कम होशियार थोड़ी थी। इधर जैसे ही शाम होता है तो आधी रात को उनकी लड़की बीरबल की बेटी पहुंच जाती है अकबर के बगीचे में। उस बगीचे में एक कुआं, जो कुआं बादशाह सलामत के कमरे के ठीक पीछे, कुएं पे जाकर के वह पटक पटक करके कपड़े धोने लगती है। अब जब पटक पटक के कपड़े धोती है तो इसकी आवाज से बादशाह सलामत की आंखें खुल जाती है और जब खिड़की खोल करके देखता है तो देखता क्या है कि एक लड़की है जो पटक पटक के कपड़े धो रही है। तो जोरदार आवाज में बादशाह सलामत उस लड़की से कहता है कि एक लड़की, इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वह लड़की झट से जवाब देती है कि बादशाह सलामत, ऐसा है कि मेरी माँ कई महीनों पहले मायके चली गई है और उनकी गैर मौजूदगी में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं दिन भर उनकी सेवा सत्कार में लगी रहती हूँ, इसीलिए समय नहीं निकल पाता है और रात को मैं कपड़े धो रही हूँ। जब इतना बादशाह सलामत सुनता है तो हैरान हो जाता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है कि लड़की, कहीं ऐसा भी होता है कि एक मर्द बच्चे को जन्म दे? तो वह लड़की कहती है, क्यों नहीं, जब एक बैल दूध दे सकता है तो एक आदमी बच्चे को क्यों नहीं जन्म दे सकता है? तभी राजा बीरबल पेड़ की आड़ से निकलता है और बादशाह सलामत के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि गुस्ताफी माफ हो, आपके सवालों का जवाब के लिए हमने ये युक्ति निकाली थी और ये हमारी बेटी है। इस पूरे घटनाक्रम को बादशाह सलामत सुबह जब अन्य दरबारियों के साथ बताते हैं तो सभी दरबारी खुशी से ठहाके लगाते हैं और फिर से एक बार राजा बीरबल को ढेरों इनाम से नवाजा जाता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजा बीरबल के इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट्स में जाकर के जरूर बताएं।